Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए कलेक्टिव कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आप ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते क्या हैं, ठीक है, वो क्या फील करते हैं आपको लेकर, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर अकेले में आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारी एनर्जी निकल कर आएगी। जो भी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होगी आप प्लीज़ उसी एनर्जी को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल है, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट करेगी, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं किसी भी स्पेसिफिक ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूँगी क्योंकि ये सभी ज़ोडिक साइंस के लिए रीडिंग है। जब तक मैं अपनी कैंडल को लिट करती हूँ, आप अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए और फिर मैं आपको बताती हूँ कि वो आपके बारे में अकेले में क्या सोचते हैं। आपके पार्टनर अकेले में आपके बारे में क्या सोचते हैं, आइए जानते हैं आपके पार्टनर अकेले में आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अब आपका जो इंटरेस्ट है वो इस रिलेशनशिप को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर ख़त्म हो गया है। आपने अपने पार्टनर का बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है, ये चीज़ उन्हें फील होती है, लेकिन अब ना आप जो कुछ भी आप दोनों के रिलेशनशिप में चल रहा है उससे थक चुके हैं और आपने कुछ जजमेंट्स उनको लेकर अपने मन में बना ली हैं और उसके चलते आपने अपने पार्टनर पर, इस रिलेशनशिप पर गिव अप कर दिया है। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है इस वजह से आपकी साइड से जो चीज़ें हैं ना वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो गई हैं। पहले आप बहुत तीव्रता से अपने पार्टनर को बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करते थे, उन्हें बार बार अप्रोच करने की कोशिश करते थे, लेकिन अब आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपने भी हालात से समझौता कर लिया है। उनका हालात से समझौता करने का एक विशेष कारण है कि वो अपनी सिचुएशन को ओवरकम ही कभी नहीं कर पाए, लेकिन आपने हालात से समझौता क्यों किया है ये आपके पार्टनर को समझ नहीं आया है। आपके पार्टनर एक्चुअली ना तो आपसे आगे बढ़ पा रहे हैं, ना वो आपकी तरफ को बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बीच में झूल रहे हैं। कभी कभी उनकी एनर्जीज में ऐसा होता है कि आपकी एनर्जीज बिल्कुल भी पिक नहीं होती हैं और कभी आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे होते हैं। उन्हें ऐसा भी लगता है कि उन्होंने आपकी ज़िंदगी को अटका के रख दिया है, ना तो वो आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, न वो आपको आगे बढ़ने देते हैं। तो आपके पार्टनर को एक गिल्ट की एनर्जीज भी आजकल फील होती हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उनकी वजह से आप भी अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो जिन लोगों की ये शिकायत है ना अपने पार्टनर के साथ कि वो आपके दुख को नहीं समझते हैं, शायद आज की रीडिंग के बाद आपको इस बात की तसल्ली हो जाए कि आपके पार्टनर भी आपके दुख को समझते हैं। आपके पार्टनर की इंट्यूशन उनसे अक्सर कहती है कि आप ही उनके लिए बने हैं, लेकिन ये सफ़र कैसे तय होगा, कैसे आप दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, कैसे ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज हैं ये दूर होंगी, कैसे ये दूरियां आप दोनों के बीच में ख़त्म हो पाएंगी, इस चीज़ को जब आपके पार्टनर सोचते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, क्योंकि आपके पार्टनर को कोई भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है जिससे कि आप दोनों का जो ये रिलेशनशिप है ये मजबूत बन पाए, ठीक है। इस टाइम पर जो आपके पार्टनर हैं वो आपको लेकर
बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। आप चाहे जितना मर्जी कह लें कि मैम हमारे पार्टनर तो हमसे बात भी नहीं कर रहे हैं, वो तो इस थर्ड पार्टी एनर्जी के साथ बहुत खुश है, लेकिन आपके पार्टनर आपको लेकर सीरियस है और वो इंटेंसिटी के साथ आपकी तरफ को बढ़ना चाहते हैं। वो छोटे छोटे स्टेप्स नहीं लेना चाहते, क्योंकि जब भी उन्होंने छोटे छोटे स्टेप्स लिए हैं हमेशा उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ा है। आज के टाइम पर जब आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी को कंपेयर करते हैं उस ज़िंदगी के साथ जो उन्होंने आपके साथ जी, तो उन्हें ये चीज़ पता लगती है कि आपके अंदर कितनी अच्छी क्वालिटीज़ हैं। आप दूसरे की फ्रीडम को कर्व नहीं करते हैं। आपने अपने पार्टनर से कभी सवाल नहीं पूछे, बल्कि उन्हें हमेशा उनके जीवन में मोटिवेशन दी, उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। इस चीज़ को लेकर आपके पार्टनर आपके बहुत ज़्यादा आभारी भी हैं और वो ये भी फील करते हैं कि आपके जैसा प्यार उन्हें कभी भी कोई जीवन में नहीं कर सकता है। इस टाइम पर आपके पार्टनर को सपोर्ट करने वाला कोई पर्सन नहीं है, तो आपके पार्टनर ना खुद ही सवाल करते हैं, खुद ही उन सवालों के जवाब देते हैं, फिर कभी कभी उन्हीं सवालों में खुद उलझ जाते हैं। इस टाइम पर आपके पार्टनर ना अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो ये सवाल उनके मन में बार बार उठते हैं कि ये सब चीज़ें कैसे ठीक होंगी, उन सवालों का जवाब आपके पार्टनर आजकल फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। बट इस सारी एनर्जी में एक जो बहुत ही खूबसूरत चीज़ मुझे महसूस हो रही है वो ये है कि आपके पार्टनर आपको किसी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करते हैं। वो आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई प्रेशर डालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, नॉट इवन इन द फॉर्म्स ऑफ वाइब्रेशन। हाँ, आपके पार्टनर आपसे एक्सपेक्टेशन ज़रूर रखते हैं। उन्हें इस चीज़ का बुरा भी लग रहा है कि आपने इस रिलेशनशिप पर गिव अप किया है। ठीक है, तो जो आपके पार्टनर हैं उन्हें ये चीज़ पता लग रही है कि उनके अंदर भी बहुत सारे बदलाव हैं, आपके अंदर भी बहुत सारे बदलाव हैं, और इन बदलाव का कारण क्या है वो आपके पार्टनर को अक्सर समझ नहीं आता है। ठीक है, आपके पार्टनर ना थोड़ा सा मेंटल इलनेस से गुजर रहे हैं, मतलब एक डिप्रेशन उन्हें फील होता है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं। आप ये सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर के पास तो विजडम ही बहुत ज़्यादा है, हर एक चीज़ को वो बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो मुझे ऐसा नज़र ही नहीं आ रहा है कि आपके पार्टनर अपनी विजडम का थोड़ा सा भी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ना हर एक चीज़ में नेगेटिविटी ज़्यादा फील हो रही है। जो भी एक्शन वो लेते हैं वो हमेशा उस एक्शन में कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट बना रही है। आपके पार्टनर इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा बर्डन की एनर्जीज में है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो अपनी लाइफ की डायरेक्शन खुद तय कर रहे हैं, बट उन्हें एक्चुअली किसी और के अकॉर्डिंग मूव करना पड़ रहा है। आपके पार्टनर को ये फील होता है कि उनकी तो चलो मजबूरियां हैं, आपकी ऐसी क्या मजबूरी है जो आप अपने इस रिलेशनशिप पर गिव अप कर रहे हैं। आप जैसे कहते हैं ना, हमारे पार्टनर इतने भी क्या मजबूर हो गए जो वो हमें अपने दिल का हाल नहीं बयां कर सकते हैं। ऐसे ही आपके पार्टनर को लगता है कि आपकी लाइफ की ऐसी क्या मजबूरियां हो गई जो आपने इस रिलेशनशिप पर ही गिव अप कर लिया, जो आपने अपने पार्टनर को लेकर एक जजमेंट बना ली और उसे ही अपने इस रिश्ते का सच मान लिया। ठीक है, आपके पार्टनर आपके साथ ना एक्चुअली अपने रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि अगर जल्दबाजी उनकी साइड से हुई तो चीज़ें और ज़्यादा उलझ जाएंगी। आपके पार्टनर को आपके साथ अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करनी है, इसके बारे में वो सोचते हैं और बहुत पॉजिटिवली सोचते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो अपनी लाइफ के अंदर अबंडेंस चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही अचीव हो सकता है। आपके पार्टनर ना एक्चुअली आपसे दूर रहकर भी कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट करते हैं। वो जब भी प्रॉब्लम में होते हैं तो वो अक्सर ये बातें सोचा करते हैं कि अगर आप उनके साथ होते तो आप उन्हें किस तरह का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते, आप अगर उनके साथ होते तो आप उनकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस लेकर आ पाते, आप किस तरह के फैसले बनाते। तो वो उस तरह से आपको हमेशा ही याद करते रहते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अगर ईश्वर ने आपको इस मुसीबत में डाला है तो ईश्वर इस चीज़ का ज़रूर कोई ना कोई हल निकालेंगे। ये आपकी एनर्जीज़ हैं, आपने ये एनर्जीज़ यूनिवर्स की तरफ को इतनी ज़्यादा सेंड की हैं कि अब आपके पार्टनर उन एनर्जीज़ को अपनाने लगे हैं। जो एक्शन आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हैं ना, वो एक्शन आपको इस वजह से भी नहीं मिल रहा है क्योंकि जो आपकी सरेंडरिंग एनर्जीज़ हैं उसे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर
एक्सेप्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो वो जब भी आप यूनिवर्स की तरफ को एनर्जी सेंड करते हैं ना, तो अपने पार्टनर के एक्शन मांगा कीजिए, रादर देन कि ईश्वर आपने ये रिलेशनशिप दिया है, आप चाहेंगे तो हम दोनों एक दूसरे के साथ होंगे, नहीं तो हम दोनों का साथ नहीं हो सकता। ऐसी चीजें मत कहिए, बिकॉज वो चीज आपके पार्टनर तक पहुंच रही है। ठीक है, आपके पार्टनर अकेले में जब बैठते हैं तो वो एक सपना देखते हैं, कई बार खुली आंखों से ये सपना देखते हैं कि आपका और आपके पार्टनर का रीयूनियन जब होगा तो उनके जीवन की जो एनर्जीज होंगी वो किस तरह की होंगी, किस तरह से कालचक्र में परिवर्तन आएगा, किस तरह से वो अपनी जीवन को पूरे तरीके से जी पाएंगे, किस तरह से वो अपनी चीज़ों को खुलकर आपके सामने रख पाएंगे, किस तरह से वो अपने इमोशंस को अपने एक्शंस के जरिए रिप्रेजेंट कर पाएंगे। लेकिन फिर आपके पार्टनर के अंदर एक फियर की एनर्जीज भी डेवलप होती हैं। जैसे कि मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें आपको बताया था कि आपके पार्टनर के सोलर प्लेक्सस चक्रा और सेक्रल चक्रा में कुछ ब्लॉकेजेस हैं। वो फियर की एनर्जीज यहाँ पर भी महसूस कर पा रही हूँ मैं। आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी का डर लगना शुरू हो जाता है। अब आप में से कई लोग ये कहेंगे कि मैम, अगर कोई पर्सन इतना ज़्यादा चालाक है, कोई पर्सन इतना ज़्यादा क्लेवर है, इतनी ज़्यादा गलत चीज़ें कर रहा है, वो पर्सन कैसे जीत सकता है? मैंने यहाँ जीत और हार की तो बात ही नहीं की है। जीत तो हमेशा बाद में सच्चाई की ही होती है, बट कई बार ऐसा होता है कि इतनी लेट वो जीत आपको मिलेगी कि उस टाइम पर उस जीत के कोई मायने ही नहीं रहेंगे। ठीक है, वक्त पर हर चीज मिले तो ही उसका फायदा होता है। तो आपके पार्टनर भी अकेले में ये चीज सोचते हैं कि वो इस थर्ड पार्टी एनर्जी को ओवरकम नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनका जो प्यार है ना, वो आपके लिए भरपूर है। मतलब बहुत प्यार करते हैं, बहुत इंटेंसिटी से, बहुत शिद्दत से आपको प्यार करते हैं, और आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपका और उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो इसी वजह से तो उनकी ये एक्सपेक्टेशंस आपको लेकर हाई हैं कि आज नहीं तो कल आप उनकी इस प्रॉब्लम को ज़रूर समझेंगे, आप आज नहीं तो कल अपने पार्टनर के इस दर्द को ज़रूर समझेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर को ये भी फील होता है कि आपने उनको लेकर ये जजमेंट बनाई है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको हमेशा से धोखा देते आए हैं। इस चीज़ की बहुत तकलीफ होती है आपके पार्टनर को, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उन्होंने आपको कभी भी किसी तरीके का कोई धोखा नहीं दिया है। लेकिन आपके पार्टनर को खुद से ये चीज़ फील होती है कि आप उन्हें लेकर ये सारी चीज़ें सोचते हैं। आपके पार्टनर ने आपसे झूठ नहीं बोले हैं, वक्त और हालात ने आपके पार्टनर को आपके सामने गलत साबित कर दिया, ऐसा आपके पार्टनर को फील होता है। आपके पार्टनर को ये भी फील होता है कि पहले ना वो अपनी लाइफ के फैसले खुद से बनाया करते थे, तो उस बेसिस पर आपका आपके पार्टनर से एक्सपेक्ट करना उन्हें कोई गलत महसूस नहीं होता है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप तो सही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर उनके जीवन का कंट्रोल ही उनके हाथ में नहीं है। इस रास्ते पर चलना जहाँ पर आप दोनों का रीयूनियन हो जाए, वो रास्ता बहुत मुश्किल है, और उस रास्ते पर आपके पार्टनर खुद अकेले नहीं चल पाएंगे, ऐसी उन्हें फीलिंग होती है। फिर आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर आपने इस रिलेशनशिप पर गिव अप ही कर दिया है, तो इतनी मेहनत उन्हें भी क्यों करनी है? उन्होंने आपके साथ गलत किया, ठीक है, तो उसका फल वो आज भोग रहे हैं। उनकी लाइफ के अंदर जो इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो उनके गलत कर्मों का फल ही उन्हें मिल रहा है। इस वजह से भी कभी कभी आपके पार्टनर पीछे हट जाते हैं। तो इसलिए हमेशा कहती हूँ कि अपनी एनर्जीज को बहुत अच्छे से चैनलाइज कीजिए, क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस कहीं ना कहीं आपके पार्टनर तक पहुँचती हैं। ईश्वर एग्जिस्ट नहीं करते हैं या ईश्वर एग्जिस्ट करते हैं, इस चीज़ के ऊपर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ईश्वर ने ही आपको सद्बुद्धि दी है, आपको उस बुद्धि का इस्तेमाल भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पार्टनर हैं, उनकी फीलिंग्स जो आपको लेकर है वो बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। कभी वो ये सोचते हैं कि आप उनके हैं और उन्हें आपके साथ यूनियन करने से कोई नहीं रोक सकता है। कभी उन्हें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी के अंदर इतना ज़्यादा मैस उन्होंने खुद क्रिएट कर लिया है, तो वो ये यूनियन किस तरह से एक्सपेक्ट करते हैं? आपका ट्रस्ट तोड़ा है उन्होंने, तो फिर वो यूनियन किस तरह से एक्सपेक्ट करते हैं? फिर आपके पार्टनर आपको स्टॉक करने लगते हैं, अकेले में बैठकर किसी दूसरी प्रोफाइल से आपकी प्रोफाइल को सर्च करने लगते हैं। आपके पार्टनर
आपकी लाइफ में ताक झांक करने की कोशिश करते हैं। फिर अगर उन्हें कुछ ऐसा नज़र आ जाए तो वो उस चीज़ की गलतफहमी को अपने अंदर बैठा लेते हैं। तो इस तरह की कुछ एनर्जीज आपके पार्टनर की यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आपके पार्टनर आपके साथ ना एक क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। अकेले में वो इस बारे में सोचते हैं कि एक बार आपके साथ ओपन कम्युनिकेशन उन्हें करना है, लेकिन आपके पार्टनर की जो ब्लॉकेजेस हैं वो उन्हें अलाउ नहीं करती हैं कि आपके पार्टनर आपके सामने अपनी बातों को रख पाए। उतनी फर्मनेस आपके पार्टनर के अंदर नहीं है। आप भी कई बार कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि मैम एक बार तो वो अपनी बातों को खुद अपने मुंह से हमारे सामने रखें। कोशिश है उनकी, वो इस बारे में सोचते हैं, लेकिन ऐसा कर नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ द चक्रास इम्बैलेंस एनर्जीज। ठीक है, यहाँ पर आपके पार्टनर को ये चीज़ फील होती है कि आपको आपके पार्टनर के सामने गलत प्रूव करने की कोशिश की जाती है। आपके पार्टनर को आपके सामने गलत प्रूव करने की कोशिश की जाती है। आप दोनों किसी पॉलिटिक्स का शिकार हुए हैं, किसी स्ट्रैटेजी का शिकार हुए हैं, बट वो स्ट्रैटेजी क्या है, किसने खेली है वो स्ट्रैटेजी, किसने बनाई है वो स्ट्रैटेजी, किसने वो पॉलिटिक्स प्ले की है, ये चीज़ आपके पार्टनर को समझ नहीं आती है। इसका मतलब आपके पार्टनर ये तो फील कर पा रहे हैं कि कुछ गलत है, लेकिन क्या गलत है वो उन्हें समझ में नहीं आता है। अकेले में आपके पार्टनर जब इस तरह की एनर्जीज को महसूस करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बेबस फील करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अब सिचुएशंस उनके कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं। उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। उनके जीवन के अंदर अब ये अंधकार ही लिखा है और इस चीज़ को उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इस तरह की फीलिंग्स आपके पार्टनर गो थ्रू करते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हुई होंगी। अब आपके रिलेशनशिप के लिए कुछ यूनिवर्स से मैसेजेस, कुछ आपके पार्टनर की तरफ से मैसेजेस हम निकालेंगे। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज है, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आइए जान लेते हैं क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए। आइए जान लेते हैं क्या मैसेजेस हैं। तो ट्विन फ्लेम्स, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे का काउंटर पार्ट है। तो अपनी इस जर्नी पर गिव अप मत कीजिए। ये डिवाइन की तरफ से गाइडेड मैसेज है आपके लिए। अपनी इस जर्नी को कंप्लीट कीजिए। थर्ड पार्टी एनर्जी के सामने खुद को सरेंडर मत कीजिए। ओके, और देखते हैं द नेक्स्ट इज इमेजिन ऑल unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. अपनी लाइफ के अंदर से ये अंधकार हटाइए। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारा रिलेशनशिप तबाह हो चुका है। इन चीज़ों को आप अपनी लाइफ से डिज़ोल्व कर दीजिए, तभी आपके इस रिलेशनशिप के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़, नई पॉसिबिलिटीज़ आपको नज़र आएंगी। ये यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है। द नेक्स्ट इज सीक्रेट एडमायरर। आपके पार्टनर आपको स्टॉक करते हैं, आपके पार्टनर आज भी आपको एडमायर करते हैं। उनके अंदर आपको लेकर कुछ डीपर फीलिंग्स हैं और वो आपको अपनी लाइफ में खोना नहीं चाहते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट गाइडेंस क्या है। Don't make decision based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others. पहले अपने आप में एक्सेप्टेंस लेकर आइए। आप मुंह से तो कह देते हैं कि आपने अपने पार्टनर को, इस रिलेशनशिप को गिव अप कर दिया है, अब आप अपने पार्टनर के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। किसी भी गिल्ट पर, किसी भी गुस्से से कोई भी डिसीजन मत बनाइए। कम से कम खुद के साथ तो सच्चे रहिए कि आप अपने इस रिलेशनशिप में चाह क्या रहे हैं। जब आपके अंदर ही उस तरीके की सच्चाई नहीं है तो आप अपने इस रिश्ते को समझ कैसे पाएंगे। ठीक है, द नेक्स्ट इज फ्रेंडशिप का कार्ड है। डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि अब इस रिलेशनशिप को बहुत बेसिक तरीके से नर्चर करना होगा। पहले इसमें फ्रेंडशिप डेवलप करनी होगी जहाँ पर आपके पार्टनर खुलकर अपनी बातों को आपके साथ शेयर कर पाएँ, आपके सामने रख पाएँ, और उसके बाद ही धीरे धीरे ये रिलेशनशिप लव लाइफ की ओर बढ़ेगा और तब आपकी लव लाइफ के अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। द नेक्स्ट इज यहाँ पर रोमांस का कार्ड है। ना तो आपके पार्टनर
आपका प्यार भुला पाए हैं, ना आप अपने पार्टनर को भुला पाए हैं। आप बातें जितनी मर्जी कर लीजिए, आज आप भी अपने पार्टनर से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, आपके पार्टनर भी आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। जो कमी है वो है ट्रस्ट की। अगर आप अपने इस रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो एक बार आपको अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट करना होगा, अपने प्यार पर ट्रस्ट करना होगा और एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में आना होगा कि हाँ, ऐसा कुछ हुआ है इस रिलेशनशिप में, डिस्टर्बेंस किसी के थ्रू क्रिएट हुई है, तभी आपको आपकी इस करंट सिचुएशन का सॉल्यूशन मिल पाएगा। जब तक आपके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, आप उसी साइकिल में बार बार घूमते चले जाएंगे। ठीक है। सो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ये जो डिवाइन की तरफ से मैसेजेस हैं उनमें क्लियर हुई हैं। ठीक है। अगर ईश्वर चाहते हैं ना कि आप अपने इस साइकिल से बाहर निकलें, तो आपको रास्ता ज़रूर दिखेगा, आप गाइडेंस को ज़रूर समझ पाएंगे। जिन्हें अभी भी ईश्वर ने इसी साइकिल में घुमाना है ना, वो जलेबी जैसी गोल गोल बातें करते जाएंगे, क्योंकि कमेंट सेक्शन भरा होता है ऐसी सारी बातों का। ऐसा कुछ नहीं होता है, मूव ऑन कर लेना चाहिए, ऐसा कर लेना चाहिए, वैसा कर लेना चाहिए। लूजर्स वाली बात जिन्हें करनी है वो अपने तक प्लीज़ रखिए। कई लोग ऐसे हैं जिनका ना जीवन और मौत का सवाल होता है, और वहाँ पर भी आप आके ऐसी सी बातें करते हैं। आपको जो करना है आप कीजिए, दूसरे को जो करना है उसे करने दीजिए। आपका और उनका पाथ दोनों का सेम नहीं हो सकता है। ठीक है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।